नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। कानून व्यवस्था पर शिवराज की बड़ी बैठक, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आला अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की और कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने पर चर्चा हुई है। तो चर्चा होनी है अभी कानून व्यवस्था को लेकर और दुरुस्त किए जाने को लेकर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आला अफसरों के साथ बैठक करने वाले हैं। तो कानून व्यवस्था पर शिवराज की बड़ी बैठक होने वाली है, जहां आला अफसरों के साथ सीएम बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने को लेकर बातचीत की जाएगी। तो आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री इस वक्त इन दिनों लगातार बैठकें कर रहे हैं। तमाम जिलों के जो आला नेता हैं उनके साथ बैठक कर वे कानून व्यवस्था के साथ साथ तमाम संबंधित जानकारी ले रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शरद श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। शरद, कानून व्यवस्था को लेकर शिवराज सिंह चौहान बड़ी बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल इन्होंने देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज जो समीक्षा बैठकें होनी हैं उनमें से कानून व्यवस्था की जो समीक्षा बैठक है वो भी शामिल है। सुबह करीब 10:40 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और उसमें मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति और क्या कुछ बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं इस दिशा में, इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा उनकी औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन को लेकर, स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर भी समीक्षा बैठकें हैं जो कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद शुरू होंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज प्रमुख बैठक है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के समीक्षा बैठक को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश का दौरा कर लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार सुबह एक बार फिर समीक्षा बैठक बुला ली है और इस दिन उन्होंने शहडोल जिले की समीक्षा बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ की। तो वहीं काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की फटकार का सामना भी करना पड़ा। शिवराज ने सीएम ने जल जीवन मिशन को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं आपके काम से पूरी तरह से असंतुष्ट हूं। शहडोल की पूरी रिपोर्ट शाम तक दीजिए। जो कार्य पूरे हुए हैं उनका लोकार्पण प्रभारी मंत्री विधायकों से कराएं। हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ मिले लोगों को, ये देखें। नल जल योजना के क्रियान्वयन का सही जवाब न देने पर मुख्यमंत्री ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगाई। सीएम ने कहा, मुझे सीधा बताओ जुलाई तक कितना होना था और कितना हुआ है। यही नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। आपने टारगेट कैसे तय किया? 69,768 हो गया है पूरा और अभी कह रहे थे कि 50,000 हुआ है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जुलाई तक कितने कनेक्शन होने थे, कितने हुए? जब इतना नहीं बता पा रहे हैं तो फिर कैसे माने कि काम हुआ है? प्रभारी मंत्री जी, आप जाकर नल जल योजना चेक करें, गुणवत्ता ठीक है कि नहीं। और प्रभारी मंत्री जी से मेरा ये कहना है कि आप चेक कीजिए एक बार, 10-20 जगह देखिए कैसी है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान की। उनका ये भी कहना था कि बाकी मैं विभाग से पूछ रहा हूं, कई गांवों में अभी भी पानी की समस्या है, कई गांवों से शिकायत आई है, मुझे साफ जवाब दो, पानी मिल रहा है या नहीं, कितनी शिकायतें हैं, पीएचए की निकाल कर दो मुझे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ भी की है। मेरा ये कहना है कि सुरक्षित रहे। एक बार मैं फिर डायलिसिस सेवाओं के लिए जिले को बधाई दे रहा हूं। उसमें अस्पताल प्रदेश में नंबर 1 पे है आपका। पिछले 1 महीने में 312 मरीजों को लाभ दिया है, उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। जबलपुर में आयुष्मान योजना के जरिए फर्जीवाड़े करने का मामला सामने आया। आरोप में सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल का पंजीयन निरस्त किया गया है। फर्जीवाड़े के आरोप में घिरे डॉक्टर अश्विनी पाठक की वेगा होटल को भी सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल की आड़ में संचालक बनाई गई अपनी होटल का अस्पताल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। पिछले 3 साल से बंद होटल को ही हॉस्पिटल का रूप देकर सरकारी योजना के नाम पर अवैध धंधा किया जा रहा था। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन उल्लंघन का भी आरोप है। आयुष्मान योजना के नाम अवैध कमाई के सबूत मिले। मामले की जांच के बाद सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने
सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त कर दिया है। सीएमएचओ के मुताबिक इस हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी संबंधी एनओसी के वैध दस्तावेज नहीं मिले। हॉस्पिटल की आड़ में संचालक बनाई गई अपनी होटल का अस्पताल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। देश के सबसे स्वच्छ और इंदौर में स्वच्छता को लेकर लगातार नवाचार होते रहते हैं। नगर निगम द्वारा अभी कचरे से खाद व बायो सीएनजी बनाई जा रही है। अब कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित करने की कवायद शुरू हो रही है। वर्तमान में सूखे कचरे का संग्रहण करने वाली एजेंसी इस्तेमाल नहीं होने वाला 200 टन सूखा कचरा रोजाना सीमेंट फैक्ट्रियों को ईंधन के रूप में देती है। इसी कचरे का उपयोग कर बिजली बनाई जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा भी वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए राशि दी जा रही है और इसे देखते हुए निगम भी इस मौके को भुनाना चाहता है। इंदौर में 11 मेगावाट क्षमता का बिजली उत्पादन केंद्र तैयार करने का प्रस्ताव भेजेगा। इसकी प्रस्तावित लागत 60-80 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि इंदौर में अभी ट्रेचिंग ग्राउंड स्थित प्लांट में प्रतिदिन 500 टन गीले कचरे से 1200 किलो बायो सीएनजी बनाई जा रही है, जबकि 3 संयंत्रों में रोजाना कचरे से 100 टन खाद तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश में तस्करों द्वारा नदी की धारा के जरिए सागर जिले से लकड़ी के गट्ठों को नरसिंहपुर जिले के वन क्षेत्र में ले जाने का मामला सामने आया है। बहते हुए लकड़ी के गट्ठों को एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वन विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस घटना में तेंदुखेड़ा के उप वन रेंजर और कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई है, क्योंकि नरसिंहपुर जिले के एलनपुर वन बीच से बराज नदी में बहते लकड़ी के इन 52 गट्ठों को जब्त कर अपने वरिष्ठों को बताए बिना वन रक्षक के स्थान पर छिपा दिया गया था। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को राहत आज से मिलने वाली। आज से फिर से पटरी पर दौड़ेगी 44 ट्रेनें जो कि रद्द हो गई थी। 61 ट्रेनों को रद्द किया गया था और रेलवे ने रद्द ट्रेनों को किया बहाल। पटरियों का काम पूरा होने पर रद्द ट्रेनें बहाल की गई हैं। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर डिवीजन में चल रहा था निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य की वजह से 61 ट्रेनों को रद्द किया गया था और अब देखा यह जा रहा है कि 44 ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं आज से, और एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर डिवीजन में निर्माण कार्य के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया था। और अब कोरिया से खबर है, जहां पर रमदाहा जलप्रपात में फिर शुरू हुआ रेस्क्यू। डूबे 3 लोगों की तलाश जारी है। कल जलप्रपात से 3 शव निकाले गए बाहर। लापता तीनों लोगों की तलाश जारी। गोताखोर कर रहे कड़ी मशक्कत। जलप्रपात में डूबे थे 7 लोग, सभी सिंगरौली के रहने वाले बताए गए। तो आप ये कुछ तस्वीरें भी देखिए। बता दें कि 3 लोग जलप्रपात में डूब गए थे। लापता तीनों की तलाश जारी है। गोताखोर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। जलप्रपात में डूबे थे 7 लोग, सभी सिंगरौली के रहने वाले बताए गए हैं। 3 के शव निकाल लिए गए हैं और 3 लोगों की तलाश अभी जारी है। खबर कोरिया से, रमदाहा जलप्रपात में फिर से ऑपरेशन शुरू हो चुका है। डूबे 3 लोगों की तलाश जारी है। कल जलप्रपात से 3 शव बाहर निकाल लिए गए थे। लापता तीनों लोगों की तलाश जारी है। गोताखोर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। जलप्रपात में डूबे थे 7 लोग, सभी सिंगरौली के निवासी बताए गए हैं। और अब बिलासपुर से खबर है, जहां पर स्वाइन फ्लू से एक और मौत का मामला सामने आया। स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हुई। शहर में मिले 2 और नए मरीज। दोनों मरीज के परिजनों के सैंपल लैब भेजे गए हैं। तो बिलासपुर से खबर है, जहां पर स्वाइन फ्लू से एक और मौत का मामला सामने आया है। स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हुई है। शहर में 2 और नए मामले सामने आए। दोनों मरीज के परिजनों के सैंपल लैब भेजे गए हैं। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं वो बिलासपुर में सामने आ चुके हैं और अब फिर से 2 नए मामले सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि सैंपल लैब भेज दिए गए हैं जांच के लिए। जो लक्षण हैं वो स्वाइन फ्लू जैसे ही सामने आ रहे हैं और इसके चलते अब जो सैंपल है वो टेस्ट के लिए लैब भेज दिया गया है। खबर बिलासपुर से है।
भिलाई से बड़ी खबर है। भिलाई स्टील प्लांट में फिर से हादसा हुआ। एक कर्मचारी घायल हुआ है। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में इलाज जारी है। क्रेन ऑपरेटर को झपकी आने से हादसा हुआ। बकेट को क्रेन से ले जाते वक्त पुलपिट से टकराया। कर्मचारियों में भगदड़ मची। भागने के दौरान एक नियमित कर्मचारी का पैर टूटा। घटना के बाद यूनिवर्सल रेल मिल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। आप ये देखिए कि इस तरीके के हादसे लगातार भिलाई स्टील प्लांट में सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक कर्मचारी घायल हो गया है। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बैतूल के टांडा गांव के पास अचानक से भीषण हादसा हुआ, जहां केमिकल टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि केमिकल टैंकर में आग लगने के दौरान टैंकर खाली था, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि टैंकर कुछ ही देर में आग का गोला बन गया। टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा जंगलों के बीचों बीच हुआ, जिसके चलते तत्काल कोई मदद नहीं पहुंच पाई। जब तक दमकल विभाग मौके पर पहुंची, तब तक टैंकर आधे से ज्यादा जल चुका था। पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। लग गई टांडा मंदिर के पास टर्निंग में 14 टायर टैंकर में भीषण अंगार। अक्सर आपने सुना होगा कि सांप चूहे के बनाए बिलों में अपना घर बना लेते हैं या फिर जंगल झाड़ियों में रहते हैं, लेकिन जबलपुर में जो वाकया सामने आया वो हैरत में डाल देने वाला है। दरअसल जबलपुर के कुसनेर में सांप नए जूते में आराम फरमाते सामने आया। वो तो गनीमत ये रही कि वक्त रहते दुकानदार ने सांप को देख लिया, वरना दुकानदार या फिर दुकान में आए ग्राहक को सांप का शिकार बनना पड़ सकता था। तो आप ये देखिए कि अच्छा खासा बड़ा सांप है और ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। पूरा मामला जबलपुर का है, जहां पर एक जूते के अंदर, नए जूते के अंदर सांप आराम फरमाता हुआ नजर आया था और जैसे ही दुकानदार ने देखा, उसने तुरंत इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी, स्नैक कैचर टीम को दी। गनीमत ये रही कि वक्त रहते इस पर नजर पड़ गई, इसको निकाल लिया गया, वरना कोई भी इसकी चपेट में आ सकता था, किसी को भी ये डस सकता था। बड़ा काला तंदुरुस्त बिल्कुल ये सांप है, जो कि ग्राहक और दुकानदार के लिए परेशानी बन सकता था। गनीमत ये रही कि दुकानदार ने पहले ही इसे देख लिया और इसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। धमतरी से खबर है, जहां पर एमपी ऑफिस में घुसा सांप। जहरीले सांप को देखकर अफरा तफरी मच गई। ऑफिस स्टाफ ने सांप को पकड़ा। जहरीले सांप को जंगल में छोड़ा गया। एक और ये देखिए आप, बारिश के दिनों में खासतौर पर ऐसे मामले सामने आते हैं जब जो सांप होते हैं या छोटे जीव जंतु होते हैं वो रहवासी इलाके की तरफ रुख करने लगते हैं। और खासतौर पर सांपों की यदि बात की जाए तो ये जरूर आसपास के इलाकों से निकलकर उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें लगता है कि ये सुरक्षित रहेंगे। अब लोगों में डर का माहौल था। जहरीला ये सांप बताया जा रहा है ऑफिस में घुस गया था। ऑफिस स्टाफ ने जैसे इसको देखा, भगदड़ मच गई और उसके बाद रेस्क्यू टीम ने इसको पकड़ा और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां चारामा इलाके में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। हाथियों के दल में एक दंतैल हाथी भी शामिल। दंतैल हाथी फसलों को पहुंचा रहा नुकसान, वन विभाग रख रहा हाथी पर नजर। ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की अपील की जा रही है। तो दंतैल हाथी नजर आया, आप तस्वीरों में देखिए। कांकेर का ये पूरा वाकया है, जहां चारामा इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। तो चरामा इलाके में हाथियों का उत्पात जारी। हाथियों के दल में एक दंतैल हाथी भी शामिल है। दंतैल हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग निगरानी कर रहा है। ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की अपील की जा रही है। अंदर डालते उसे हलाते देखो। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर।